उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचेंगे योगी आदित्यनाथ, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने मठ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, 19 मार्च 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। 49 साल के योगी इतिहास दोहराने की कगार पर और शानदार प्रदर्शन 267 सीटों के साथ बीजेपी ने जो किया है, एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए और तमाम तरह के जो भ्रम थे कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री रहते हुए आता है वो फिर से नहीं जीत पाता, उस भ्रम को भी तोड़ने का काम यकीनन इसी जीत के साथ योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। गोरखपुर 1998 में जिस मठ से 26 साल की उम्र में अपनी राजनीति का ककहरा सीखते हुए उन्होंने शुरुआत की थी, राजनीतिक जीवन में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह सकते हैं कि योगी के पास तो मोदी भी हैं, क्योंकि यकीनन मोदी एक बड़ा चेहरा, महिला वोटर्स जो साइलेंट होकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार, और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2017-2022 की तस्वीर आप देखिए। 2017 में 325 एनडीए, 312 बीजेपी। पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में जब किसी एक पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं दूसरी तस्वीर 2022, यहाँ पर बीजेपी करिश्मा दोहराती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बदौलत 267 सीटों पर लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई, जबकि समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा पीछे 123 सीटों के साथ। हालांकि इसको इस रूप में जरूर लिया जा सकता है जैसा कि बीजेपी बंगाल में गिना रही थी, 3 से जब वो 67 सीटें जीतती है बंगाल में तो कहती है हमारी बहुत बड़ी बढ़त थी। तो वैसे अखिलेश यादव कह सकते हैं कि 47 सीटों से हमारी 123 हो गई या उसके भी पार, तो ये हमारी बढ़त तो है 2017 के मुकाबले, लेकिन उतनी बड़ी बढ़त नहीं है कि वो बीजेपी को हराकर सरकार बना ले। बीएसपी का बहुत बुरा प्रदर्शन जिस तरह माना भी जा रहा था, क्योंकि बहन मायावती जी बाहर नहीं निकली थी। 19 सीटें 17 में जीती थी, 5 के करीब यहाँ पर दिखाई दे रही है बीएसपी, जबकि कांग्रेस पार्टी भी 2017 के मुकाबले पीछे 3 सीटों के साथ इस बार नजर आ रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे चुनौतीपूर्ण रिपोर्टिंग आप ही की आज हो गई है, लेकिन ऐसे कई लोग थे अभिषेक जो समाजवादी पार्टी की जीत का दम भर रहे थे, जो कहते थे कि 80 चला जाएगा उस तरफ और 20 में सिमट कर रह जाएंगे योगी आदित्यनाथ। उन सब को योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने एक करारा जवाब दिया है। सवाल आज ये है कि अब की बारी 2014 में कहा था, लेकिन अब तो बारी बारी अगली बारी तक मामला पहुंचता जा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि बारी बारी और अगली बारी भी जश्न का माहौल एज इट इज बना हुआ है। जिस तरीके से लोग हैं जश्न में डूबे हैं, इस वक्त हालत यह है कि हमें भी गुलाल से बचना मुश्किल हो चुका है, और यही वजह है कि उस पूरे रंग गुलाल में सब इस वक्त यहाँ पर डूबे पड़े हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अंजना, जो एक मिथ था, एक भ्रम था कि दोबारा कोई सत्ता जीतकर नहीं आया है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ की कुर्सी पर नहीं बैठा है, कम से कम इस प्रचंड बहुमत ने कई मिथक तोड़ दिए हैं। और 2022 का ये हाल है तो 2024 के लिए भी कितनी तैयारी विपक्ष को करनी पड़ेगी, किस तरीके से सोचना होगा, ये देखना पड़ेगा। हम आपको दिखा रहे हैं दफ्तर के दृश्य, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ देख सकती हैं, यहाँ सिर्फ सुन सकती हैं, यहाँ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त यहाँ होली, दिवाली और जिस तरीके से माहौल है ये पूरा होलीमय हो चुका है। ये बुलडोजर लगा हुआ है तरीके से। अरे अभिषेक, इनको दिखाइए, ये जो बुलडोजर वाले हैं, चेहरे पे बुलडोजर लगाया हुआ है उन्होंने, छोटा सा खिलौना बुलडोजर, वो दिखाइए जरा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। कहाँ गए भाई बुलडोजर वाले? अरे रुकिए, देखिए ये बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं। आइए जरा, ये बुलडोजर लेकर के सर पे क्यों घूम रहे हैं? ये सर्विस के लिए गया था, ये सर्विस से वापस आ गया। ये 11 तारीख को वो माफिया पे चलेगा, और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आज आशीर्वाद दिया है, और धर्म की जीत हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। जय श्री राम। तो ये बुलडोजर चलेगा क्या? ये 11 तारीख को चलेगा। ये हाईवे भी बनाएगा और गुंडों माफियाओं की जो है अवैध संपत्तियों पर। जय श्री राम, जय श्री राम। चलता हुआ भी दिख रहा है, देखिए बुलडोजर चलता हुआ भी दिख रहा है। ये जबरदस्त है।
सर पे ही बुलडोजर चल रहा है। के कलर है, रंग है, लोग अपने सर पर इस बुलडोजर को लेकर आए हैं, यानी कि ये जो बुलडोजर बाबा और बुलडोजर का जो असर है ये चुनाव में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। बुलडोजर बाबा वाला रूप बड़ा काम किया, तो जरा एक बार फिर से उनको लेकर आइए, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में जहां जहां पहुंचते थे योगी आदित्यनाथ, कई ऐसी उनकी सभाओं में बुलडोजर रखा हुआ भी रहता था। अभिषेक, आइए हम इनको दिखाते हैं, आइए बुलडोजर। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? शुभम कश्यप। शुभम कश्यप, कहाँ से हैं? मैं लखनऊ मध्य विधानसभा। तो ये शुभम कश्यप है, कहाँ से ये आइडिया आया कि आप इस सर पे बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं? ये सर में आइडिया नहीं आया, ये बाबा का बुलडोजर है और 11 तारीख को ये बाबा का बुलडोजर, ये बाबा का बुलडोजर 11 तारीख को बम माफिया पे चलेगा। और ये जनता ने ये जो यूपी उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और 11 तारीख को ये बुलडोजर बम माफिया के ऊपर चलने जा रहा है। और ये हाथ में क्या लेकर? ये तो रिमांड है, ये रिमांड से चलेगा, लेकिन सड़क पर चलेगा तो उसका नहीं। मुख्तार अंसारी आजम काका का द्वार निकल गया। योगी जय श्री राम। चित्रा, ये बुलडोजर बाबा इधर है। जी मोदी जी की जारी है। अरे बोलिए बोलिए अभिषेक। एक मिनट, ये अच्छा, ठीक है, चलिए, ये बुलडोजर जबरदस्त को ही है, क्यों सिर लेकर? के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। और एक तस्वीर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब हेलीकॉप्टर में बैठकर वो अपनी सभा में बुलडोजर देखते हैं और खुशी से उस बात को शेयर करते हैं।